अगला आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसक्यू में पूछे जाते हैं। लिखा जाता है कि प्रथम सिद्धांत या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करें या उत्पन्न करें। मतलब आपसे पूछा जाता है, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे ना, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, याद है आप लोगों को? अनुगमन वेग और जो है धारा में हम एक संबंध को पढ़े थे कल की क्लास में, आप लोगों को पता है? चालक में प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। किसी को याद है? एक भाई बोल रहा है सर कितने बजे लाइव क्लास होता है मॉर्निंग में? भाई डेली सुबह 8 बजे होता है दोस्त। कहा तुम लोग टाइम याद नहीं रहता है यार, बताओ। ठीक है, कल वाली जो क्लास थी, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी चालक से प्रवाहित धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, याद है आप लोगों को? उसका फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। तो देखिए इसमें यही चीज बोला है कि जो अनुगमन वेग है और अनुगमन वेग के आधार पर ही हमें क्या करना है, ओम का नियम जो है उत्पत्ति करना है ओम के नियम का। देखिए तो कैसे करेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति? तो सबसे पहले हम एक चालक को बनाएंगे, जो कल आप लोगों को इस तरह हम बना करके भी दिखाए थे। आप लोग कल वाली क्लास देखे होंगे तो याद होगा आप लोगों को। अब इसके जो है लंबवत, वेरी गुड। किसी को याद है इसका फॉर्मूला? तो आप हमें बताइए तो देखें, किसी को याद हो तो। यहां पे एक हम जो है इसमें जोड़ देते हैं, वेरी गुड, स्विच जोड़ दिए। ठीक है, अब जो है ये हमारा क्या था? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है मेरे भाई? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे। और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमारा विभवांतर है, इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज जो है फैला हुआ था ऐसे, हाँ या ना? वेरी गुड। अब देखिए इसमें एक अनुगमन वेग, जिसको हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट करते थे, अनुगमन वेग था जिसको हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट किए थे। यस सर, कल का, वेरी गुड। तो कल अगर आप देखे होंगे तो कल इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि चालक में प्रवाहित धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, क्या चीज है? चालक में प्रवाहित धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। क्या होता है मेरे भाई इसके वेग में संबंध का सूत्र? ये सूत्र आप लोगों को बताना है। तो हम आप लोगों को बताए थे I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू NEAVD, याद है आप लोगों को? ये सूत्र आप लोगों को कल हम जो है निकलवाए थे। कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करो तो जरा फटाफट। कल हम बताए थे कि चालक में प्रवाहित धारा एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो इसको बिल्कुल डिटेल में हम आप लोगों को निकाल कर दिखाए थे कि कैसे इसको जो है निकाला जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें आप लोग बताओगे नाउ, अब अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है? अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र क्या हो जाता है? तो Vd इक्वल टू Vd, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय m इंटू टॉर्क। ये इसका जो है अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है। और इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बना देंगे मेरे भाई इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर देखिए 2 फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए थे।
दो फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। ऐप में वीडियो अपलोड हो गया है मेरे भाई, ठीक है ना। चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, उसके लिए आप लोगों को कल वाला वीडियो ऐप पे नहीं मिलेगा, उसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। बाकी चैप्टर 2 तक का पूरा कंप्लीट ऐप में डाल दिए हैं, वो आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। वेरी गुड। चलिए अभी देखिए, ध्यान से समझिए। आपको प्रथम सिद्धांत या अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम जब भी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या क्या? कि चालक में प्रवाहित धारा एवं अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको एक पता रहना चाहिए, जो कि हम कल बिल्कुल डिटेल में निकलवाए थे कि कैसे निकाला जाता है ये फॉर्मूला। उसके बाद एक अनुगमन वेग का फॉर्मूला। अनुगमन वेग का सूत्र हमारे पास वीडी हमारा अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग इक्वल टू होता है स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टॉर्क, ठीक है। ये विश्रांति काल होता है ये हमारा। तो अब क्या करना है, ये जो समीकरण 2 निकला है ना, ये वीडी का मान इस समीकरण 1 में पुट कर देना है। यहां जो हमारे पास वीडी लिखा हुआ है ना मेरे भाई, वीडी जो लिखा हुआ है, ये वाला मान जो है वीडी के जगह पे लाके पुट कर देना है और हमें सॉल्व कर लेना है। हमारा जो है निकल कर आ जाएगा ओम का नियम, और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अब आइए एक एक मान को हम पुट करते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो गुरुजी आई इक्वल टू एन ई ए है। अब यहां आया है वीडी, तो वीडी का मान हम ये वाला पूरा पुट कर देंगे। क्या क्या पुट करेंगे, तो स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू है हमारा टॉर्क, ये मान पुट कर दिए। अब जो चीज कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला है आप उसको छोड़ दीजिए। क्लियर है? वेरी गुड। जो चीज कटने वाला है काट दीजिए, जो चीज नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। जैसे देखिए कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो अब आप क्या कीजिए, वेरी गुड, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां से लिखेंगे आई इक्वल टू एन ई ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई को ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे यहां पे ई स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए, हमारे पास एक ही है तो ए हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे पास कैपिटल ई रह जाएगा, एक हो जाएगा टॉर्क, अब बटे एम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आई इक्वल टू निकल कर आ जाएगा क्या, इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आई एम निकल कर आ जाएगा, आई एम बराबर निकल कर आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई टॉर्क, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो है निकल कर ये आ जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिएगा आई एम इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए, इसके जगह पे ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v बाय एल इंटू टॉर्क। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व कर लें मेरे भाई, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, v को हम अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये सारा चला जाएगा नीचे, ये सारा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा i इंटू, ये पूरा का पूरा आ जाएगा एम एन स्क्वायर एम एल बाय, ये सारा ऊपर वाला नीचे आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए, और क्या बचा टॉर्क, ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा ये वाला, देखिएगा ये वाला निकल कर आ गया, और यही हमारा जो है ओम का नियम सिद्ध करता है। देखिएगा यही हमारा ओम का, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहां पे
एक लाइन आप लोग देखिएगा ध्यान से, हम थोड़ा सा जगह यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, देखिएगा ये जो पूरा आपका दिखाई दे रहा है ना, एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क, ये पूरा का पूरा क्या है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। और यही हमारा आर का काम करता है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहां से हमारा क्या निकल कर आ गया, V बराबर I था इधर, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं, मतलब R। तो V बराबर I R निकल कर आ गया, और यही हमारा ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा सिद्ध हो चुका है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है सिद्ध हो चुका है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत। यार गर्मी तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत।